दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंदी मस्ती में और आप देख रहे हैं गौतम सर की क्लास। आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं ऐसे टॉपिक की जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी करते हो या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हो या लेखपाल की तैयारी करते हो, इस टॉपिक से 100% आपको एक प्रश्न मिलेगा, ये मेरा वायदा है। आज के टॉपिक में हमें ऐसा सीखना है कि एक बार पढ़ लें कभी ना भूलें। ऐसे पढ़ना है कि बस आंखों से देखना है, मुंह से बोलना भी नहीं है, देखते ही आप आंसर लगाएं। ऐसा आज हिंदी में आप पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कौन सा है वो टॉपिक जिसे आप जानना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है छंद। छंद मैं बता दूं आपको, छंद में सबसे पहले क्या होता है, चाहे कोई भी छंद हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये 4 चरण होते हैं इसके अंदर और कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि अरे दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, सोरठा में कितनी होती हैं, चौपाई में कितनी होती हैं। तो प्रत्येक छंद की मात्रा याद होना चाहिए और याद होने के बाद कैसा भी दे दे उदाहरण और उस उदाहरण पर मात्रा लगानी यदि आप चाहती हैं तो आप छंद आसानी से छाट लेते हैं। आज हम इसकी विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं, 100 ट्रिक भी बताने वाले हैं, ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जो जिंदगी में आप कभी नहीं भूल पाएंगे। देखते हैं कैसी है वो। तो हमने पहले पढ़ लिया है, सममात्रिक छंद पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद वो होता है जैसे दोहा, सोरठा, ये दोनों छंद हैं और इस छंद से आपको 1 से 2 प्रश्न मिलेगा जरूर। आज देखते हैं कैसे होता है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले परीक्षा में दोहा छंद की कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है। पूछता है कि जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, कौन सा छंद होता है। एक तो ये पूछता है। दूसरी तरह से ऐसे भी पूछता है कि जिसके सम चरणों में 11-11, विषम चरणों में 13-13, कौन सा छंद होता है। अब बात ये आती है सम और विषम क्या होता है। तो देखते हैं सम और विषम क्या होती है। ये तो इसकी परिभाषा है। ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और अंत में यति होती है। यति का मतलब होता है विराम। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि यति का क्या तात्पर्य है, तो विराम होता है, याद रखना। जैसे उदाहरण में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी परिभाषा कितनी बार हम कभी मात्राएं भूल जाते हैं कि कितनी मात्राएं आती हैं। तो याद रखना, यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। कैसे कि जिसके विषम चरणों में विषम चरण होता है, एक सम चरण होता है। विषम कौन कौन सा हो गया, देखिए पहला और तीसरा चरण। पहला और तीसरा चरण विषम चरण हो गया। जिसके पहले और तीसरे चरण में, अर्थात जिसके विषम चरणों में, विषम हो गया, पहला और तीसरा, संख्या भी देखो विषम है, अर्थात ये हटा दिया जाए तो संख्या कितनी हो गई, ये 13। तो याद रखना जिसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं। ओके, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, कहीं नहीं मिलेगी। जिसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं। विषम चरण होता कौन सा है, पहला और तीसरा। यहाँ कॉमा लगाएं, पहला और तीसरा। पहले और तीसरे चरण में विषम हो गया, दोनों ही संख्याएं विषम हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर हम बीच का कॉमा हटा दें तो ये दोनों संख्या मिलकर के हमारी 13 हो जाती है। तो याद रखना जिसके विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में कितनी, 11-11, जिसके सम चरणों में 11-11 मात्राएं आती हैं तो वहां पर दोहा छंद होता है। ये परिभाषा कई बार पूछी गई है एग्जाम में कि जिसके विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11, कौन सा छंद होता है। तो याद रखना दोहा छंद होता है। सम चरण और विषम चरण। विषम चरण की बात मैंने आपको बता दी है, संख्या भी विषम आ रही है। पहला और तीसरा दोनों मिलाएं तो 13 हो रही है संख्या। तो 13-13 मात्राएं होती हैं विषम चरणों में, सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और अंत में यति होती है। तो कौन सा छंद होता है, अरे भाई दोहा होता है। ठीक, अगला देखते हैं। जैसे अब मात्राएं लगाना सीखते हैं कैसे। देखिए मात्राएं लगाने मैंने एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं। जहां पर आपका छोटा आ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, चंद्रबिंदी हो, इन सब का लघु होता है। लघु का मतलब आप जानते हैं एक मात्रा होती है। ठीक, देखते हैं। देखें माँ है और माँ पर एक ही मात्रा है तो यहाँ पर गुरु लगेगा, अर्थात ये होता है गुरु। इसकी 2 गिनती होती है। रा पर बड़ी की मात्रा है तो यहाँ भी गुरु होगा। भा अकेला है, कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर लघु हो जाएगा। वा भी अकेला है, यहाँ भी कोई मात्रा नहीं तो इसका भी लघु हो जाएगा। बा पर आ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। धा पर आ की मात्रा है तो यहाँ भी गुरु हो जाएगा।
हा पर कोई मात्रा नहीं है, अकेला है तो लघु हो जाएगा। रा पे औ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। रा पर आ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। धा पर आ की मात्रा है, गुरु हो जाएगा। ना पर आ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। गा पर कोई मात्रा ही नहीं है तो लघु हो जाएगा। रा पर मात्रा है लेकिन छोटी ई की मात्रा है, जब छोटी ई की मात्रा हो तो लघु होता है, तो छोटी की मात्रा हो तो यहाँ पर लघु। सा पर ओ की मात्रा है तो इसका गुरु हो जाएगा, और छोटी ई बनी है तो इसका लघु हो जाएगा। ठीक, इसके 4 चरण होते हैं। देखिए, पहला चरण यहां से यहां तक हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये है, चौथा चरण ये है। हम चारों चरणों पर मात्रा लगाना सीख लेते हैं। यहां पर बताएं, गुरु आएगा, वेरी गुड। यहां पर ता अकेला है तो लघु हो जाएगा, ना अकेला है लघु हो जाएगा। की बड़ी की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। झाई चंद्रबिंदी तो है लेकिन आ की मात्रा है इसलिए यहां पर गुरु हो जाएगा। यहां देखें, छोटी नहीं बड़ी है तो गुरु हो जाएगा, छोटी होती तो लघु होता। यहां पर पा अकेला है तो लघु हो जाएगा। रा पर एक ही मात्राएं हैं तो गुरु हो जाएगा। श्याम, ये बहुत ही मोस्ट है। श्याम ये संयुक्त इसके साथ बोला जा रहा है, अर्थात इन दोनों का गुरु हो जाएगा। मां अकेला है, इसका लघु हो जाएगा। हा अकेला है, लघु हो जाएगा। रा पर छोटी की मात्रा है तो लघु हो जाएगा। ता अकेला है, लघु रहेगा। दा पे छोटू की मात्रा है तो लघु रहेगा, बड़ा ऊ की होती तो गुरु हो जाता। तो यहां पर क्या आएगा, लघु। ता पर छोटी की मात्रा है तो भी लघु। हा पर ओ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। ई छोटी है तो लघु रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से सीखे हैं। अब हम गिनती कर लेते हैं। यहां पर है गुरु तो इसकी मात्रा कितनी होगी, 2। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां तक हमारी कितनी मात्राएं हो रही हैं, 13 मात्राएं हो रही हैं। ठीक, पहले चरण में 13 हो गई, दूसरे चरण में देखते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, यहां तक 11 हो गई। इधर देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, यहां पर 13 मात्राएं। यहां देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वेरी गुड। यहां देखते हैं हम कि इसकी शर्त पूरी हो रही है तो दोहा छंद हो जाएगा। समचरण और विषम चरण पर ध्यान देना है। समचरण कौन कौन सा होता है, विषम चरण। विषम चरण हो गया पहला और तीसरा, ठीक। समचरण हो गया दूसरा और चौथा। यहां से यहां तक पहला चरण, यहां से यहां तक दूसरा चरण, यहां से यहां तक तीसरा चरण, यहां से चौथा चरण। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13, वेरी गुड। दूसरे और चौथे चरण में 11 11। कौन सा छंद, दोहा छंद, ठीक है। तो ये मात्राएं लगाई आपने, ऐसे दोहा छंद पूछा जाता है और बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इसके लिए आप बहुत बेहतरीन तरीके से, चाहे कोई सा भी उदाहरण दे, मैंने तो ये उदाहरण रखा है, कोई भी उदाहरण दिया हो और कहे इसमें कौन सा छंद है, तो सिर्फ मात्रा लगा करके आप गणना कर लें, उसके बाद देख लें कौन सी मात्रा कैसे आ रही है, किस चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बस आपका हो जाएगा। देखते हैं इसका अपोजिट क्या होता है। कभी एग्जाम में ये पूछा है दोहे का उल्टा क्या होता है, जरूर पूछता है। दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। केवल उल्टा करना है, आपसे उल्टा ना हो तो मैं बताता हूं। सर नीचे कीजिए, पैर ऊपर कीजिए, उल्टा दिखाई देगा सब। सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है, रट गया। ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, दोहे का उल्टा होता है सोरठा, चौपाई, दोहा या अन्य कोई, ठीक। तो आप लगाएंगे कि दोहे का उल्टा सोरठा होता है। गुड। सोरठा होता कैसे है, हम देखते हैं कि इसके विषम चरणों में 11 11 मात्राएं आती हैं और सम चरणों में 13 13 मात्राएं आती हैं। दोहा में क्या था, ठीक इसका उल्टा था। दोहा में यहाँ 13 13 थी, यहाँ 11 11 थी। बस हमें इतना ही तो करना है, बस एक ही तीर से 2 निशाने, देखो कैसे होते हैं। सोरठा किसका उल्टा होता है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है, तो इसको उल्टा करना है। सिर्फ इतना करना है, इसके विषम चरणों में 11 11 और सम चरणों में 13 13 मात्राएं आती हैं। उसके क्या था कि इसके विषम चरणों में 13 13 और सम चरणों में 11 11 आ रही थी, तो दोहा था। अब हमने इसका उल्टा किया तो ये हमारा ये उल्टा हो गया। ठीक ऐसे ही उल्टा करना है उदाहरण में आपको। मैं उसी को उदाहरण में उसी पर ही समझा रहा हूं। अब याद रखना, इसका पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये है और चौथा चरण ये है, ठीक। अब आपको करना क्या है, राधा नागर सोई इधर लाना है, मेरी भब्बादा हरो उधर ले जाना है।
दूसरे चरण को यहां लिखना है, प्रथम चरण को यहां लिखना है, चौथे चरण को यहां लिखना और तीसरे चरण को इधर लिख देना, हो जाएगा उल्टा। अर्थात पहले और तीसरे चरण में जो 13-13 मात्राएं आ रही थी वो इधर आ जाएंगी और दूसरे और चौथे चरण में जो 11-11 मात्राएं आ रही थी वो इधर आ जाएंगी, हो गया उल्टा। बस इतना ही करना है। एक ही उदाहरण से आप सीख चुके हैं कि सोरठा क्या होता है, दोहा क्या होता है, अर्ध सम्मात्रिक छंद क्या होता है और छंद में ये मात्राएं लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज की वीडियो में हम ये सीखे हैं कि दोहे का उल्टा क्या होता है, दोहा छंद क्या होता है, मात्राएं कैसी लगती हैं, परिभाषा पूछी जाती है, सब सीख चुके हैं। अब आपसे बस एक ही विनती है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।